मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि जब जुलूस निकल रही थी तो इसकी परमिशन रही होगी। जब परमिशन थी तो मजिस्ट्रेट की बहाली रही होगी। मजिस्ट्रेट के रहते हुए इस तरह की घटनाएं घट गई और मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था? जब आग लगाया गया तो ये लोग तो उसी में जल के मर जाती, लेकिन ये लोग निकल के भागे। जिनका जुलूस निकल रहा था, जो उस जुलूस का जो लाइसेंस वाले थे, उनके नाम से एफआईआर होनी चाहिए थी, उनको अरेस्ट भी होना चाहिए था। दोनों पक्ष की तरफ से अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस तरह की नहीं हुई है। कम से कम थाना अध्यक्ष खास करके उन्होंने जो है कि यहाँ के एक पक्षीय जो है कि केस किए हैं और जो है कि उनको अरेस्ट किए हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। अनवर मंसूरी जिनका घर। नमस्कार दोस्तों, अभी 4-5 रोज पहले महावीरी झंडा के दौरान मीनापुर में भगदड़ मचा और मीनापुर के कुछ मुसलमान लोग पुलिस पे पथराव किए, पब्लिक पे पथराव किए, जिसमें पुलिस भी चोटिल हुआ। थाना अध्यक्ष को चोट लगा, सर फटा, और एक दरोगा को चोट लगा था। उसके बाद वहाँ बिल्कुल मतलब तनाव का स्थिति था, लेकिन पूरी पुलिस का जो बड़े पदाधिकारी हैं वो कैंप कर रहे हैं और कैंप करके सबको सारे मामला को ठंडा किए। जो दोषी था, दोषी पर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। इस बीच में सुनिए, ये MIM का कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ये कठमुल्ला बताइए यहाँ आके ये दंगा में आग लगाने का काम करना चाह रहा है। इसको ये जानकारी नहीं है कि मामला किससे है। इसको ये समझा दें हम लोग कि अभी तक जो हिंदू है बहुत सब्र से काम ले रहा है, और आप आकर भड़काने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर इसमें आप आग में हाथ डालिएगा फिर सबका सब्र का बांध टूट जाएगा। सबके पास नेता है, आप याद रखिए कि नेता हिंदुओं के पास भी है। आपको आना था, आप आते। किस पर हमला हुआ आपको मालूम है? आप जो कोट पहनकर आपके जो बड़े नेता हैं, किसके सुरक्षा में रहते हैं? पुलिस चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए। वो कौन सा पुलिस होता है? आप तभी सोते हैं ना जब ये पुलिस जगता है। और जब पुलिस पे ही हमला होगा तो आम जनता उस गांव का, उसके आसपास का कैसे जिएगा? ये मामला आतंकवादी का है। आप पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जितने भी नामजद या अज्ञात हैं उस सब पर आतंकवाद का मामला लगे, क्योंकि जिसके पले सुरक्षा का जिम्मा है उस पे हमला मतलब आतंकवाद। आप छोड़ दीजिए, महावीरी झंडा छोड़ दीजिए, वहाँ किसी हिंदू पे पत्थर चला उसको भी छोड़ दीजिए, हम उसको पीछे कर देते हैं। आस्था पे ठेस लगा उसको भी पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन लोगों को लगा रहता कोई बात नहीं, लेकिन आपने वहाँ पत्थर मारा है। आप मजिस्ट्रेट का बात करते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट रहते तब काम होता। हमारा जो पुलिस था, जो फोर्स था, वहाँ बड़े पदाधिकारी खुद कैंप कर रहे थे, और आपने पुलिस पे ही पथराव शुरू कर दिया। कौन कहता है कि मेरा मुखिया निर्दोष है? मुखिया इशारा दिया है, पुलिस वहाँ मौजूद है, मुखिया इशारा दिया, और मुखिया का ही कर। मुखिया बहुत दिन से बचते, ऐसा कितना कांड कर दिया, पाप का घड़ा भर गया था। इस बार चला खुद पुलिस के नज़र में आ गया। और आप कृपया करके ऐसा भड़काऊं कोई भी बात कोई भी इंटरव्यू में ना दें। ये लोकतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंडी पहन लिए और MIM का प्रदेश अध्यक्ष हैं कुछ भी बोलेंगे। मैं सिर्फ इशारा में कहना चाहता हूं कि नेता हिंदुओं के पास भी है, बोलने हिंदू को भी आता है। ये मामला प्रशासन का है, और मैं आपको ही नहीं किसी भी नेता को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इसमें दखल ना दें और पुलिस पे कोई दबाव नहीं डालें। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, पुलिस को जो अच्छा लगेगा पुलिस वो काम कर रहा है। कोई भी आदमी इसमें बीच में नहीं। अगर कोई नेता पुलिस को दबाने और वोट बैंक राजनीति करेगा तो इस चुनाव में उसका धोती खोल के दौड़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुलिस को चोट लगा है, ये मामला पुलिस का है और ये बहुत बड़ा मामला है। हम और आप कैसे सुरक्षित रहेंगे जब हमारा पुलिस सुरक्षित नहीं है जिस गांव से? तो हमारी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी वहाँ आसपास में? और आप लोग कोई यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे आप कोर्ट में चलिए। हम लोग हजारों का संख्या में पुलिस को बचाने के लिए चलेंगे कि पुलिस किसी का तबादला नहीं होना चाहिए, यही पुलिस यहाँ रहेगा। जब भी कोई अच्छा कार्रवाई होता है जिससे ये अपराधी, आतंकवाद, चाहे जो भी मतलब छोटा मोटा जो अज्ञात मतलब खराब काम करने वाले लोगों पर जब कार्रवाई होता है तो आप ही जैसे कठमुल्ला नेता लोग आगे आके उसको छुड़ा लेता है, जिससे उसका मनोबल बढ़ा रहता है और ये जो है मामला कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए आप लोग रोटी सेकने का कोशिश नहीं करें तो बेटर होगा। अगर रोटी सेकना चाहिएगा
तो समझ लीजिए कि दोनों तरफ तवा गरम है। फिर आप ये मत बोलिएगा कि हाथ जल गया। धन्यवाद।